जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपको माता काली की शक्तियाँ छूने लगी हैं। जब शक्तियाँ छूती हैं तब वो शक्तियाँ कुछ संकेत भी देती हैं। उन संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अगर कोई व्यक्ति उन संकेतों को समझ जाए तो वो अपनी भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे सबसे पहला संकेत तो यही है कि व्यक्ति जो है उसकी नींद कम हो जाती है। व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, उसको रात में नींद नहीं आती, उसको दिन में भी नींद नहीं आएगी। 24 घंटे में वो 2-3 घंटे भी अगर सो जाता है तो उसको लगता है कि उसकी नींद पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद उसे पूरा दिन चुस्ती रहेगी उसके शरीर में। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत सुस्त है या उसे नींद आ रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि उसकी नींद कम हो जाती है, और जो वो समय होता है उसके सोने का, उस समय उसके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि वो क्यों ना मंत्र का उच्चारण कर ले, क्यों ना वो थोड़ा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा ध्यान लगा ले। इन बातों की तरफ उसका ध्यान जाना शुरू हो जाता है तो नींद उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। और यदि व्यक्ति ये सोचे कि मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है, और वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए कि मुझे नींद नहीं आती है, तो ये यहाँ पर वो गड़बड़ कर जाता है। क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्यों नहीं आ रही है। आप भगवती की अगर सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो माता काली का जो भगवती का समय है वो रात का ही होता है। रात को ही भगवती का दिन माना गया है, तो दिन में तो कोई सोता ही नहीं है ना? तो इसलिए अगर आपको रात में नींद आनी कम हो गई है तो इससे डरने या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। और वो जो समय है जो आपने सोकर बिताना था, वो समय आप परेशान होकर मत बिताइए। उस समय में आप चैंटिंग कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने ध्यान को भगवती के श्री चरणों में लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की। क्योंकि बहुत ही विरले वो लोग होते हैं जिन पर भगवती की अपार कृपा होती है और उनका जो समय है नींद का वो कम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवती की पूजा आराधना करते हैं लेकिन उनको नींद प्रॉपर आ रही है, उनमें उनकी नींद में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपको नींद कम आनी शुरू हो गई है तो उस समय का आप पूरा लाभ उठाइए। क्योंकि जब शक्तियाँ आपको छूती हैं भगवती की, तब आपकी नींद पर ही सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि नींद से ज़्यादा प्यारा व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता। नींद जो है वो हर इंसान को बहुत प्यारी होती है। हर इंसान अपने काम छोड़कर सोने की करता है। अगर उसे नींद आ जाए ना तब तो उसे कुछ भी सुध नहीं रहती है, उसने सोना ही सोना है। लेकिन अगर आपकी नींद कम हो गई है तो समझ जाइए कि भगवती की शक्तियाँ आपको छूने लगी हैं। और उस समय जिस समय आपको छुआ है शक्ति ने, उस समय आपकी नींद जो है वो उड़ जाएगी, और उस समय आपको पूरा उस समय का पूरा लाभ उठाना है। उस समय में आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, चैंटिंग करनी है, और कोशिश करनी है कि आपके मस्तक में जहाँ आप तिलक धारण करते हैं वहाँ आपको लाइट दिखाई दे। उस लाइट, वो दिव्य ज्योति जो होती है, उसको देखने का प्रयास करना है। ठीक है, सबसे पहला संकेत तो यही होता है। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो जब माता काली की शक्तियाँ आपको छूने लगती हैं, आपका भय जो है, डर जो है, वो ख़त्म होने लगता है। वो समय था जब आप रात को जागते थे। अगर आप
जागते थे तो आपको डर लगने लगता था, लेकिन ये समय है जब आपको भगवती की शक्तियों ने छुआ है। आप जाग रहे हैं लेकिन आपको डर डर नहीं है, आपको भय नहीं है, क्योंकि जो भगवती काली है वो भय नाशिनी है, भय से मुक्ति दिलाने वाली है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल डर नहीं लगता, आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, नींद ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रात के समय आपको घुंघरू की या पायल की आवाज़ सुनाई दे सकती है। ठीक है, आपको जब भगवती की शक्तियाँ छूती हैं तो आपके कान पर इफेक्ट हुआ, आपको दिव्य जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। आपको भगवती के पायल की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, आपको घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे सकती है। ठीक है, इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है। आपकी नाक पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जिह्वा पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने कोई ऐसा भोग नहीं खाया है, आपने पान नहीं खाया है, फिर भी आपको मुँह में पान का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपकी त्वचा जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, आँख, नाक, कान, मुँह और त्वचा जो होती है। ठीक है, तो त्वचा जो है आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको हवा बहुत ठंडी ठंडी महसूस होगी, और जो हवा आपके शरीर के साथ टच करेगी, आपके शरीर को छुएगी, तो आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब संकेत होते हैं कि माँ काली की शक्ति ने आपको छुआ है। ठीक है, आपके जो गुहा द्वार होता है वहाँ पर आपको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। ये संकेत होता है कि जो शक्तियाँ आपको छू रही हैं, उन शक्तियों की वजह से आपका मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है। तब आपने ऊपर की ओर सांस को खींचकर मूलाधार चक्र की शक्ति को सहस्त्राण चक्र तक लेकर आना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो सातों चक्र हैं, आपके सारे चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर उनमें किसी में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने करना है। भगवती की शक्तियाँ जब छूती हैं तब वाक सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, आप कोई भी वाक अपने मुख से निकालते हैं, कोई भी वचन अपने मुख से निकालते हैं तो वो वचन सत्य होना शुरू हो जाता है। किसी को संतान नहीं हो रही है, या किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आपके मुख से जब उसके लिए आशीर्वाद निकलता है तब उसकी नौकरी लग जाती है, या शादी हो जाती है, या उसके घर संतान की उसे प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वाक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं भगवती की शक्तियाँ जब छूती हैं। लेकिन अच्छे के साथ साथ तो बुरा शब्द जब मुँह से निकल जाता है, किसी के लिए बददुआ निकल जाती है, या किसी के लिए कोई ऐसी गाली निकल जाती है जिसकी वजह जो सच हो जाए और सामने वाले को नुकसान हो जाए, इसलिए आपने इस बात का तो ध्यान ही रखना है कि आपके मुख से जब भी निकले तो दूसरों के लिए आशीर्वाद ही निकले, किसी के लिए कोई गलत वचन आपके मुख से ना निकले। ठीक है, तो शक्तियों का दुरुपयोग आपने कभी भी नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, वरना आपको भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भगवती की शक्ति आपको छूती हैं तब आपके शरीर के साथ क्या क्या हलचलें होती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी भगवती से प्रेम करता है वो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें, और जो भी कमेंट में जय माता की लिखेगा, भगवती उसके भंडारे भरे, उसके सारे दुखों को दूर करे, उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे, धन धान्य से सदा उसके भंडारे भरे रहें। तो ये मेरा आशीर्वाद है, इसलिए वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।